फ्रेंड्स, बेसिक नाउन का ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ हम आज पढ़ेंगे बेसिक नाउन के बारे में। तो सबसे पहले नाउन होता क्या है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं नाउन का परिभाषा। मुझे मालूम है आप लोग वही बताएंगे जो स्कूल में रट्टा मारा था आप लोगों ने कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव विचारों के नामों को संज्ञा कहते हैं। भूल जाओ, वो कोई काम का नहीं है, वो बस रटने के काम का है। उसके अलावा कहीं भी आपको पता नहीं चलता कि ये क्या होता है। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन बताने जा रहा हूं नाउन का, जो कभी आप भूलेंगे ही नहीं और आपको फील भी आएगा कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन का परिभाषा है द थिंग दैट वी कैन सी और फील कॉल्ड नाउन। जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो अब मुझे आप बताओ, दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जिसे हम देख नहीं सकते। ऑलमोस्ट हम हर चीज देख लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि हवा। पर इसमें दूसरा जो कैटेगरी है, यानी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसे हम देख सकते हैं, दूसरा कंडीशन है कि हम महसूस कर सकते हैं। तो हवा को बेशक देख नहीं सकते पर महसूस तो करते हैं ना। तो अगर आप महसूस भी करते हैं जिन चीजों को, वो नाउन है। देख सकते हैं वो भी नाउन है। तो इन दो में से या तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो या फिर दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो वो चीज नाउन होगा। या तो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या देख भी सकते हैं महसूस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट वर्ल्ड इज अ नाउन। ये तो पहला डेफिनेशन है। आप कह सकते हैं कंप्लीट वर्ल्ड इज अ नाउन, पूरी दुनिया जो है नाउन है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैंने 3 डेफिनेशन आपको बता दिया है। अब ये जो पहला है सबसे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, ये सभी जगह वैलिड है और आप इसे सीख भी सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नाउन का डेफिनेशन हुआ। अब हम देखते हैं नाउन के टाइप्स। मेनली नाउन इज ऑफ 2 टाइप्स। नाउन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो समझते हैं काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो काउंटेबल जो वर्ड है उसे पहले समझते हैं। काउंटेबल जो वर्ड है 2 शब्दों से मिलकर बना है, काउंट प्लस एबल। अब जो काउंट है इसका मतलब होता है गिनती, और जो एबल है इसका मतलब होता है के योग्य, यानी जो गिनती के योग्य होगा उसे हम काउंटेबल बोलेंगे। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में एबल लगा है तो लास्ट वाला वर्ड जो है के योग्य होगा। जैसे होगा इटेबल, तो इट मतलब क्या हो गया, भोजन, और एबल मतलब के योग्य। तो जो भोजन के योग्य होगा उसको हम बोलेंगे इटेबल। तो दुनिया का कोई भी एबल वाला वर्ड है तो इसी तरीके से आप उसे अलग अलग करके सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। फिलहाल हम काउंटेबल नाउन के ऊपर बात करेंगे। ऐसा नाउन जिसकी हम गिनती कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती न की जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन के टाइप्स। ये है काउंटेबल नाउन के टाइप्स, SCN और PCN। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो वस्तु, जो चीज़ एक होगा उसे हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलना है, और प्लूरल जो एक से अधिक होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा बुक यानी किताब, और बुक्स यानी किताबें, बॉय, बॉयज, स्कूल, स्कूल्स। ये कुछ सिंगुलर से प्लूरल का एग्जाम्पल है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपसे कभी भी कोई पूछे सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमें पता होता है कि चीज़ों की संख्या 1 है। जैसे मैंने बोलना है मेरे पास बुक है, आप वहाँ बैठे बैठे पता कर लोगे कि सर के पास 1 किताब है। और मैं बोलूँ मेरे पास बुक्स है, तो आप पता ही नहीं कर सकते कि मेरे पास किताबें आखिर कितनी है जब तक मैं ना बताऊं या जब तक आप ना गिनती करो। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में श्योर होते हैं कि चीज़ों की संख्या 1 होगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम श्योर नहीं होते जब तक उसकी गिनती ना करें। समझ में आ गया? तो अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन का कुछ एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है अनकाउंटेबल नाउन का। ये है पेट्रोल। सबसे पहले मैंने इसी को लिखा है क्योंकि सबसे महंगा यही चल रहा है अभी, पेट्रोल। उसके बाद है वाटर, ऑयल, फिर गोल्ड, मनी और नॉलेज। देखो ये सब आपको समझ में आ जाएगा जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं।
राइट, ये सब एक्चुअली अमाउंट में होता है। अब आपको कोई नहीं कहे कि मेरे पास 2 दर्जन नॉलेज है, कोई ऐसा बोल सकता है? तो इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। हाँ, एक जरूरी ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मनी। मनी मतलब होता है, आप देखेंगे कि मनी को हम जनरली क्या मानते हैं? पैसा। मेरे पास कितने पैसे हैं तो आप गिनती करके बता सकते हैं। एक्चुअली मनी का मतलब पैसा नहीं होता, मनी का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, राइट। और आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये आपको भी नहीं पता। आपकी खूबसूरत आंखें भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसकी कोई कीमत होगी क्या? नहीं ना। इसीलिए मनी को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। जो वॉवेल कॉन्सोनेंट है वो भी हम देखेंगे, ए और एन। हमने पहले ही बताया कि बेसिक नाउन का हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। उसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे अल्फाबेट। फ्रेंड्स, अभी आपको ये देखना है कि अल्फाबेट जिसको वर्णमाला बोलते हैं, तो अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल का हिंदी मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 21 + 5 देखेंगे तो 26, राइट। और वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। उसके अलावा जितने भी लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट के साथ हम अ का प्रयोग करते हैं। अब देखना एक चीज़ ये है कि प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी नाउन का पहला लेटर, देखो ए और एन का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले हम करते हैं, ये बात तो फिक्स है। यानी ए और एन क्या है? आर्टिकल का एक पार्ट है। तो आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? तो आर्टिकल इज ऑलवेज यूज बिफोर एनी नाउन। किसी नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहली बात तो नाउन होना चाहिए, पहली बात तो नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला RUN, रन। रन से पहले ए आएगा या एन, तो कई लोग आर देखेगा और ए लगा देगा, गलत हो जाएगा। रन का मतलब होता है दौड़ना, और जिसमें ना लग गया वो तो होगा वर्ब। तो वर्ब के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नाउन, नाउन का क्या परिभाषा? जिसे देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अब हमने बोलना है मैंगो, मैंगो, तो ये मैंगो मतलब आम, इसे देख सकते हैं, ये नाउन है, यहां लगेगा ए और एन। तो अब तो पहले पहचान जाओ कि नाउन है या नहीं है। अब नाउन के बाद हमें ये देखना है इसका पहला लेटर, तो पहला लेटर एम, और एम क्या है? तो यहां से आप देखोगे एम व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हमने ए लगा देना है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये आपका बेसिक है, ये सब मैंने पहले ही बताया कि ये जो चल रहा है आपका बेसिक लेक्चर चल रहा है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।